नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर बसे करोड़ों लोगों की आस्था की नींव है। ये कहानी है एक ऐसे देवता की जो धरती पर आए, प्रेम में पड़े और उन्होंने एक ऐसा कर्ज लिया जो आज भी चुकाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस पूरी दिव्य लीला की शुरुआत किसी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि एक बहुत ही हिंसक और अपमानजनक घटना से होती है। एक ऋषि ने भगवान के सीने पर लात मार दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अपमान, एक गुस्से से भरा प्रहार उस जगह को जन्म दे सकता है जहां आज हर रोज लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं? चलिए इस असाधारण कथा को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से, जहां ऋषियों के बीच एक बहस छिड़ गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया महर्षि भृगु को। भृगु मुनि ने सोचा, चलिए त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पर वहां उन्हें अहंकार का अनुभव हुआ। फिर वो कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा। मतलब दोनों ही देवता इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे और आखिर में वो पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ में भृगु ऋषि ने देखा कि विष्णु जी योग निद्रा में हैं। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधे भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। अब सोचिए, भगवान विष्णु ने क्या किया होगा। गुस्सा करने की बजाय वो तुरंत उठे और उल्टा ऋषि के पैर पकड़कर पूछने लगे, हे महर्षि, मेरे इस कठोर सीने से आपके कोमल पैरों को चोट तो नहीं लगी? इस विनम्रता ने विष्णु जी को तो सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया। पर यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भृगु ऋषि की परीक्षा तो खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। वो प्रहार सिर्फ विष्णु जी पर नहीं था। असल में भगवान विष्णु का वक्षस्थल यानी उनका सीना देवी लक्ष्मी का पवित्र निवास माना जाता है। तो उस पर किया गया प्रहार सीधे सीधे देवी लक्ष्मी का अपमान था। वो बहुत आहत हुई और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां मेरे सम्मान की रक्षा ही ना हो। और ये कहकर उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। और जैसे ही लक्ष्मी जी गईं, वैकुंठ की सारी रौनक, सारी श्री ही चली गई। अपनी पत्नी के जाने से दुखी होकर भगवान विष्णु भी वैकुंठ छोड़कर एक साधारण इंसान का रूप लेकर पृथ्वी पर आ गए, अपनी प्रिय लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। पृथ्वी पर अब वो भगवान विष्णु नहीं थे, वो थे श्रीनिवास, एक आम इंसान जिसे भूख भी लगती थी, प्यास भी और दर्द भी होता था। तो अब देखते हैं कि उनका मानवीय संघर्ष कैसा था। तिरुमला की पहाड़ियों पर श्रीनिवास एक बाम्बी में तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा और शिव ने गाय और बछड़े का रूप लेकर उन्हें दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन एक दिन एक ग्वाले ने गाय पर कुल्हाड़ी चला दी तो श्रीनिवास ने वो वार अपने सिर पर ले लिया। उन्होंने गुस्से में चोल राजा को श्राप दिया और फिर वराह स्वामी से रहने के लिए जमीन मांगी। यहीं पर उनकी मुलाकात वकुला देवी से हुई, जो द्वापर युग में यशोदा थीं, और उन्होंने श्रीनिवास को अपने बेटे की तरह अपना लिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो उनके पृथ्वी पर आने का एक मुख्य कारण थी, एक प्रेम कथा। उसी दौरान राजा आकाश राज को जमीन में कमल के फूल पर एक कन्या मिली, जिनका नाम उन्होंने रखा पद्मावती। एक दिन जब श्रीनिवास जंगल में शिकार कर रहे थे तो उनकी नजर पद्मावती पर पड़ी। ये असल में विष्णु और लक्ष्मी का ही पुनर्मिलन था। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। श्रीनिवास ने अपनी मां वकुला देवी को शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक भविष्य बताने वाले का भेष धरकर रानी को इस दिव्य विवाह के लिए राजी कर लिया और राजा ने भी खुशी खुशी हां कर दी। शादी तो तय हो गई, पर एक बहुत बड़ी, बिल्कुल जमीनी समस्या सामने आ खड़ी हुई, पैसों की कमी। सोचिए, श्रीनिवास तो एक वनवासी थे, जंगल में रहते थे, और पद्मावती एक राजकुमारी। उनकी शादी तो धूमधाम से होनी थी, पर श्रीनिवास के पास इतने पैसे कहाँ थे? ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। इस मुश्किल को हल करने के लिए श्रीनिवास पहुंचे देवताओं के खजांची कुबेर के पास, और उन्होंने अपनी शादी के लिए एक बहुत बड़ी रकम 1 करोड़ और 14 लाख सोने की मुद्राएं कर्ज के तौर पर मांगी। कुबेर मान तो गए, पर एक शर्त पर। यह एक औपचारिक समझौता था। शर्त यह थी कि श्रीनिवास कलयुग के अंत तक सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाएंगे। और ये ब्याज ये आएगा कहां से? भक्तों के दिए हुए दान से। यही वो कारण है कि आज भी तिरुपति मंदिर की हुंडी में भक्त इतना दान करते हैं। माना जाता है कि वो भगवान को उनका कर्ज चुकाने में मदद कर रहे हैं।
तो कुबेर से मिले धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। वो तिरुमला की पहाड़ियों पर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। लगभग 6 महीने गुजर गए और फिर सीन में आते हैं महर्षि नारद। वो कोल्हापुर पहुंचे, जहां देवी लक्ष्मी तपस्या कर रही थीं। नारद जी ने लक्ष्मी जी को श्रीनिवास की शादी के बारे में बता दिया। बस फिर क्या था, उनका गुस्सा फिर से भड़क उठा। लक्ष्मी जी सीधे तिरुमला पहुंची और श्रीनिवास से सवाल जवाब करने लगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ लक्ष्मी जी का दावा था कि वो उनकी शाश्वत पत्नी है, तो उनके होते हुए वो दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्मावती ने उन्हें उनका ही वचन याद दिलाया कि त्रेता युग में जब वो वेदवती थी, तब श्री राम ने उन्हें कलयुग में विवाह करने का वचन दिया था। दोनों अपने अपनी जगह सही थी और श्रीनिवास एक असंभव धर्म संकट में फंस गए। इस तनाव को खत्म करने और कलयुग के मनुष्यों के लिए एक स्थायी सहारा बनने के लिए श्रीनिवास ने एक आखिरी फैसला किया। वो खुद एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए, ताकि वो हमेशा हर युग में अपने भक्तों के लिए मौजूद रह सकें और कलयुग प्रत्यक्ष दैवम के रूप में जाने जा सकें। अपने पति को इस पत्थर के रूप में देखकर दोनों देवियों का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने भी हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहने का फैसला किया। देवी लक्ष्मी यानी श्री देवी मूर्ति के सीने पर बाईं ओर विराजमान हो गईं और देवी पद्मावती यानी भूदेवी दाईं ओर, जैसा कि आज भी हम मुख्य मूर्ति में देख सकते हैं। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तिरुपति में चढ़ाया जाने वाला हर दान, हर प्रार्थना, क्या वो सिर्फ हमारी आस्था है या फिर उस दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद करने का एक जरिया भी है? ये एक ऐसा विचार है जो इस मंदिर की कहानी को और भी गहरा और व्यक्तिगत बना देता है।